मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे साथियों एवं मेरे मित्रों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हमारे साथ में जुड़िए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए इस वचन को आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। आइए हम वचन से बातें करेंगे, फिर हम आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके धंधे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई बहनों, आप हमारे साथ में सम्मिलित होइए और इस चैनल के सदस्य हैं, इसलिए कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप हमारे साथ में रहिए। हम आज अब वचन है हमारा आयुब की पत्री 5 अध्याय का 8वां वचन है। यह वचन इस प्रकार है, यदि मुझ पर विपत्तियां आए तो मैं उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर को खोजूंगा और मैं न्याय के लिए परमेश्वर की दुहाई दूंगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, यदि हम देखते हैं आयुब की पत्री से, आयुब परमेश्वर का जन था और आयुब परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था, परमेश्वर का भय मानता था। आयुब परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर भी आयुब से प्रेम करता था। परंतु एक समय परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान थे और मृत लोक से शैतान स्वर्गलोक में गया। तब शैतान को देख करके परमेश्वर ने शैतान को बुलाया और कहा कि बताइए तुम कहाँ से आ रहे हो। तब वो शैतान ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि आप बताइए, आप पृथ्वी लोक से आ रहे हैं तो क्या आपने मेरे दास आयुब को देखा है, उसका हाल चाल क्या है। तब इस पर शैतान ठट्ठा मारकर हंसने लगा और कहा, परमेश्वर से कहने लगा, कहा कि हे परमेश्वर, कितने भी संसार में ऐसे दास हैं जो भी भक्ति करते हैं, परंतु मेरी परीक्षा के कारण वो टिक नहीं पाते हैं और उनको मेरा ही दास बनना पड़ता है और आपकी भक्ति उनको छोड़नी पड़ती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, तब परमेश्वर ने कहा, मेरा जो सेवक है, मेरा जो भक्त है आयुब, वो ऐसा भक्त है जिसको कोई न तोड़ सकता है न कोई डिगा सकता है। चाहे जितने भी विपत्तियां आए, मैं उनके विपत्तियों का मैं निवारण करूंगा, मैं छुटकारा दूंगा, परंतु वह मेरा दास कभी कभी डिगने वाला नहीं है। तब शैतान गया आयुब को, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ परीक्षा लेने और देखिए, मैं देखता हूँ कि आपका दास कितना आप पर भरोसा रखता है। आप पर भरोसा नहीं रखेगा और न डिगेगा, वह आपकी भक्ति छोड़ देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने कहा उसके प्राण को छोड़ करके जा, जितनी तू परीक्षा लेना हो ले, जा, जितनी विपत्तियां देना हो दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे साथियों, शैतान आया आयुब के राज्य, आयुब एक राजा था, उसके राज्य, सारे राज्य को नष्ट कर दिया। उसके जो खजाना था, उसके माल था, उन सब का भी नष्ट कर दिया। उनके पास में जो पशु थे उन सब को भी नष्ट कर दिया। उनके जो बेटा और बेटियां थी सब को नष्ट कर दिया। फिर भी आयुब अपनी भक्ति से नहीं डिगा। प्यारों, जब वो अपनी भक्ति से, मेरे प्रियो, नहीं डिगा, तब शैतान ने उसके पुत्रों को सब मार डाला। फिर भी आयुब अपनी भक्ति पर अटल रहा। जितना सोना चांदी था, खजाना भी उसका छीन लिया, हाथी घोड़े जो कुछ रहे उनका भी सब छीन लिया। फिर भी आयुब अपनी भक्ति से नहीं डिगा रहा, इन विपत्तियों का सामना करता रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जब यह देख कर शैतान ने सोचा कि अब ये नहीं डिगेगा,
तो उसने उसके सारे शरीर में फोड़े पैदा कर दिया। इतनी बड़ी विपत्ति ला दी कि जितना उसके सारे शरीर में इतने फोड़े हो गए कि उसके सारे शरीर से मवाद निकलने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जितने उसके साथी या मित्र थे अयूब के, सब उससे दूर हो गए, सब उससे घृणा करने लगे, सब उस पर दोष लगाने लगे। परंतु इतनी विपत्तियां आने पर भी अयूब अपनी भक्ति से नहीं डिगा। परंतु परमेश्वर प्रेम करने वाला था, प्रेम का धनी था। वह परमेश्वर उससे प्रेम करता था और उसके प्राण की रक्षा करता रहा। इतना कष्ट उसको झेलना पड़ा कि उसको भूखों मरना पड़ा और वह राख के ढेर पर बैठा रहता था। जब मक्खियाँ लगती तो वह मक्खियों को नहीं हाँकता था। मेरे प्यारे भाई मित्रों, उसके सारे शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। फिर भी इतनी विपत्तियां आई, फिर भी वह नहीं डिगा। वह अपनी भक्ति पर अटल रहा और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, इतना होने पर भी शैतान ने उसकी पत्नी को भी बहका दिया। उसकी पत्नी ने अयूब से कहा कि हे राजा, आप जिस परमेश्वर की इतनी भक्ति करते हो, जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हो और जिस परमेश्वर से इतना बड़ा प्रेम करते हो, इतना बड़ी विपत्ति आने पर भी वह आपके संकट में कोई सहायक नहीं बना। मेरे प्रिय भाई मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि इतना संकट आने पर भी वह आपकी सहायक नहीं बना। आपके पुत्रों का भी अंत हो गया, सारा राज्यपाट छिन गया, फिर भी जिस परमेश्वर की आप भक्ति करते हो, इतनी विपत्तियां आने पर भी वो तरस नहीं खाया। तब अयूब ने कहा, अपनी पत्नी से कहा कि परीक्षा ना करो, परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो अच्छा करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जब इतने पर भी वह नहीं डिगा, इतनी विपत्तियां आने पर, तब उसकी पत्नी को भरमाया, कहा कि जिस परमेश्वर की आप प्रार्थना करते हो, जिस परमेश्वर की भक्ति करते हो, जिससे प्रेम करते हो, वो कठोर है, दयालु नहीं, निर्दयी है, इसलिए उसकी भक्ति करना छोड़ दो। तब अयूब ने कहा कि हट जा शैतान। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, और इसके बाद में उसने परमेश्वर को खोजा। अयूब ने परमेश्वर को खोजा। परमेश्वर को जब खोजा तो परमेश्वर उसके विपत्ति को, उसके दुख का निवारण किया। जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी तो साक्षात परमेश्वर स्वर्ग से मृत लोक में गया और अयूब के सामने खड़ा होकर के कहा। जब स्वर्ग से अयूब के सामने गया तो शैतान हार गया। मेरे प्रिय भाई, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जब शैतान अयूब से हार गया तो वह हाथ जोड़कर अयूब के सामने खड़ा हुआ, क्योंकि अयूब के भक्ति के में इतना सामर्थ्य था, अयूब के भक्ति में इतना बल था कि उसके पराक्रम में, उसके तेज से शैतान के शरीर में आग जैसे लग गई और वह अयूब से माफ़ी मांगने लगा। मेरे प्रिय, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर न्याय के लिए उसने, उसकी पत्नी और अयूब ने दुहाई दी तो परमेश्वर न्याय उसका किया और शैतान पराजित हो गया। और शैतान ने कहा कि चाहे जितनी विपत्ति आए, चाहे जितना कष्ट हो, परंतु परमेश्वर अपने भक्तों का निवारण, न्याय करता है, निवारण उनके दुखों का करता है। जब वह न्याय के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर स्वयं प्रकट होकर के उन लोगों को बचाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए आंख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके चरणों में फिर आता हूँ। हे परमेश्वर, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। यदि आपके किसी भी विश्वासी पर विपत्तियां आ जाए तो हे परमेश्वर पिता, उनके निवारण के लिए, उनके छुटकारे के लिए तू आता है। और वह जब परमेश्वर आपको पुकारते हैं, जो खोजते हैं परमेश्वर, जो ढूंढते हैं, तो वह परमेश्वर तू उनकी सुनता है, उनके पास में जाता है।
परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय विपत्ति में हैं, फंसे हुए हैं, विपत्ति में फंसे हुए हैं, दुख, गहरे दुख में हैं, दर्द पीड़ा से करा रहे हैं। परमेश्वर पिता, इस चैनल में अगर जुड़े हैं, इस प्रार्थना को सुनते हैं, तो यीशु तेरे नाम से उनकी सारी विपत्तियों का आज अंत करता हूँ, उनके सारे दुखों का अंत करता हूँ, उनके सारे विपत्तियों का, उनके सारे कष्टों का, उनके सारे दर्दों का आज मैं छुटकारा प्रदान करता हूँ यीशु तेरे नाम से। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, वो आज जब आप परमेश्वर आपको खोजते हैं, आपकी दुहाई देते हैं परमेश्वर पिता, न्याय के लिए दुहाई देते हैं परमेश्वर पिता, उनका आज न्याय होने जा रहा है, उनका आज न्याय होने जा रहा है, उनके विपत्तियों का, उनके कष्टों का, उनके दर्द का आज अंत हो रहा है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अस्पताल में हैं, इतनी विपत्ति है परमेश्वर पिता, इनका इतना कष्ट है कि वो पैसे से कंगाल हो गया है हमारा भाई, वो पैसे से कंगाल हो गया, वो गरीब इतना है, पैसे से कंगाली हो गई है, उनमें उनके पास साग सब्जियां इस महीने न कपड़ा पहनने के लिए वस्त्र है परमेश्वर पिता, इतनी विपत्तियां हैं परमेश्वर पिता। आज उनके विपत्तियों से आज उसका निवारण करने जा रहा है, उसका विपत्तियों से छुटकारा करने जा रहा है परमेश्वर पिता। परमेश्वर को वो लोग खोजना, परमेश्वर को उसने खोजना चालू किया तो परमेश्वर तो आपने उसके बीमारी से, उसके दुख से आज उनको छुटकारा देने जा रहा है परमेश्वर पिता। उन भाई को मैं प्रार्थना करता हूँ, बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बहुत दिन से शैतान के जाल में फंसी हुई हैं, इतना विपत्ति है कि उसके घर में शांति अशांति है, रोना चिल्लाना मचा रहता है, वो हमारी बहन बहुत दुखी है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तो आपको खोज रही है परमेश्वर पिता, आपको खोज रही है परमेश्वर पिता, तो उनकी पुकार को, उनकी प्रार्थना को सुन करके उनके घर में जा रहा है परमेश्वर पिता, उनके जो शैतानी शक्तियों का आज निवारण कर रहा है, उनके शैतानी शक्तियों से छुटकारा दे रहा है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं दुहाई देता हूँ परमेश्वर पिता, मैं दुहाई देता हूँ परमेश्वर पिता, उस भाई की, बहन की, उस भाई और बहन के प्रार्थना को सुने परमेश्वर पिता, जो आज बीमार हैं, न्याय के लिए दुहाई देते हैं, उनकी बीमारी से आज छुटकारा मिल जाए यीशु तेरे नाम से परमेश्वर पिता। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर पिता ग्रेजुएशन कर चुका है और वह परमेश्वर पिता बड़ी सर्विस के अधिकारी रैंक की सर्विस के खोज में है परमेश्वर पिता, वह बहुत निराश है परमेश्वर पिता, न्याय के लिए परमेश्वर आपकी दुहाई दे रहा है परमेश्वर पिता। आज यीशु तेरे नाम से उनका न्याय हो, आज परमेश्वर पिता उनको हर एक संकट के बंधन से छुटकारे की सामर्थ्य रिलीज करता हूँ, हर एक दुख दर्द को तेरे क्रूस पर देता हूँ। आज उनका सारा दुख दर्द चली जाए, आज उसका सारी चिंता चली जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, टेट की परीक्षा हमारा भाई दे रहा है, एक हमारी बहन दे रही है, टेट की परीक्षा दे रही है और परमेश्वर पिता तूने चुन लिया है और टेट की परीक्षा में परमेश्वर पिता उसको सफलता प्रदान कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर पिता। हाँ आमीन में उत्तर दें परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो 8 साल से परमेश्वर पिता बच्चे जो उसके पास में नहीं है, कोई संतान नहीं है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आज परमेश्वर पिता उसका मासिक शुरू हो गया है परमेश्वर पिता, मासिक आज से शुरू हो गया है परमेश्वर पिता, आज मासिक शुरू हो गया है परमेश्वर पिता। इसी महीने में परमेश्वर पिता, इसी महीने में परमेश्वर पिता उसको 30 नवंबर को आपने उसको बच्चे की आशीष दी, उसके गर्भाधान हो गया है। 30 नवंबर को उसको गर्भाधान हो गया है, गर्भ का आपने दान दे दिया 30 नवंबर को और वो माँ बन गई है। बांझ के दोष से, बांझ के कलंक को आपने धो दिया है और पुत्र दे करके। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैं हर एक बहन भाई को के लिए आशीष प्रदान करता हूँ। जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनको हर एक को संतान की आशीष मिल जाए परमेश्वर पिता। मैं फिर धन्यवाद करता हूँ उस बहन के लिए जिसके पेट में पथरी है, जिसके पेट में पथरी है और यीशु तेरे नाम से गल जाए पथरी, यीशु तेरे नाम से पथरी गल जाए, यीशु तेरे नाम से पथरी गल जाए। पथरी को आपने गला दिया परमेश्वर पिता, मैं इसका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। तूने इसकी पथरी को गला दिया, पथरी गल गई है और पथरी से की बीमारी से चंगाई मिल गया, उसको चंगाई मिल रही है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।
मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आपको परमेश्वर आशीष देते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अपने पड़ोसियों, गांव के लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और इस चैनल के सदस्य बनने के लिए उत्साहित करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर के आप राज्य को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर भी आपको बढ़ाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।